Welcome all of you. In this video lecture, we will discuss about the process of gastrulations and different type of morphogenetic movements occurs during the process of gastrulations. तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस की बात करें तो जो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है उसकी फोर्थ स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज के अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है। आफ्टर दी गैमेटोजेनेसिस आपका फर्टिलाइजेशन होता है जिसके रिजल्ट से क्या होता है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आपका क्या होता है क्लीवेज अकर्स होता है। क्लीवेज के रिजल्ट से क्या होता है ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। अब इस ब्लास्टुला का क्या होना कन्वर्ट होना गैस्ट्रुला के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है इसको हम मल्टीपल डेफिनेशन से क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। मे बी चेंज इन ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला इट्स कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन, या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। जर्म लेयर की जो फॉर्मेशन होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो इस गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपका जो सिंगल लेयर जो ब्लास्टुला है वो क्या होता है कन्वर्ट होता है इनटू टू लेयर्ड और थ्री लेयर्ड गैस्ट्रुला के अंदर। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। अगर हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर क्या होगा एक सिंगल लेयर ब्लास्टुला से क्या होगा टू लेयर गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होगा। वाइल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की बात करें जिसके अंदर क्या होते हैं थ्री ड्रम लेयर्स प्रेजेंट होती है एक्टो एंडो एंड बीज और ड्रम। तो उसके अंदर जो गैस्ट्रुला होता है वो कैसा होता है आपका थ्री लेयर्ड गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। अब ये जो गैस्ट्रुला है ये गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस है ये कैरेक्टराइज होता है। इनके अंदर क्या होता है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स अकर होते हैं और इन्हीं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण क्या होता है सिंगल लेयर जो ब्लास्टुला होता है वो क्या होता है कन्वर्ट होता है आपके टू और थ्री लेयर्ड गैस्ट्रुला के अंदर। और इन मोर्फोजेनेटिक जो मूवमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं गैस्ट्रल मूवमेंट के नाम से जानते हैं और आपके फॉर्मेटिव मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। और इन गैस्ट्रल मूवमेंट में मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के अंदर क्या होता है फिजिकल मूवमेंट्स अकर होता है सेल्स का। सेल्स क्या करती है फिजिकली क्या करती है आपकी मूव करना स्टार्ट करती है। ये जो मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है ये जो फिजिकल जो मूवमेंट होते हैं ये कैसे होता है आपके इरिवर्सिबल इन नेचर के होता है। डेट मीन्स एक बार इनके अंदर जो मूवमेंट होने के कारण चेंज हो जाता है वो आपका रिवर्स नहीं हो सकता। इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन जो एम्ब्रियो है उसके अंदर क्या होता है आपकी आइदर वेरी लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ एट ऑल। कोई भी ग्रोथ अगर नहीं होती या फिर होती भी है तो क्या होती है आपकी वेरी लिटिल क्या होती है आपकी ग्रोथ अगर होती है। और ड्यूरिंग दी गैस्ट्रुलेशन आफ्टर दी गैस्ट्रुलेशन जो ब्लास्टोमियर जो वर्ड है वो आपका फर्दर यूज नहीं होता है। आपके क्लीवेज टाइम तक जो इंडिविजुअल जो सेल्स फॉर्म होते हैं वहां पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के लिए ब्लास्टोमियर वर्ड यूज करते हैं। बट आफ्टर दी गैस्ट्रुलेशन नो फर्दर यूज ऑफ वर्ड ब्लास्टोमियर्स। अब ब्लास्टोमियर्स का वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात करें तो ये जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है इनको ब्रॉडली टू क्लासेज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। एक है आपका एपिबोली जिनको हम एपिबोलिक मूवमेंट्स के नाम से, और सेकंड है आपका एम्बोली या फिर इसको हम एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। अगर सेल्स का जो मूवमेंट है वो कैसा हो आपका आउटर मूवमेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं एपिबोली बोलते हैं। वाइल एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट की बात करें तो इनके अंदर जो सेल्स है उनका जो मूवमेंट है वो कैसा होता है इनवर्ड मूवमेंट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मूवमेंट जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं एपिबोलिक एंड एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं इन डिफरेंट एपिबोली एंड एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की बात। तो फर्स्ट हम बात करें आपके एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बारे में। तो ये एम्बोली जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये फर्दर आपके क्या होते हैं आपके फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका इनवेजिनेशन, सेकंड होता है आपका इनवोल्यूशन, थर्ड होता है इंग्रेशन एंड फोर्थ होता है आपका डेल एम्बनेशन। तो आपका जो एम्बोली जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये फोर टाइप से आपका अकर्स होता है इनवेजिनेशन, इनवोल्यूशन, इंग्रेशन एंड डेल एम्बनेशन। वाइल सेकंड जो टाइप है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का दैट इज एपिबोली। तो इन
मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट में बोथ आपके इनवर्ड जो मूवमेंट हो रहे हैं एम्बोली और आपके जो आउटवर्ड जो मूवमेंट हो रहा है दैट इज एपिबोली, इन सब में कॉमन बात क्या है, सभी जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है उनके अंदर क्या होता है, आपकी सेल सीथ क्या करती है, आपकी मूव करती है। सभी के अंदर क्या होती है, जो सेल्स है वो क्या करते हैं, आपकी सीथ के अंदर क्या करती है, मूव करते हैं। ओनली सिंगल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी इंडिविजुअल सेल फॉर्म होते हैं दैट इज इंग्रेशंस। दैट्स व्हाई इंग्रेशन जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, इंग्रेशन जो गैस्ट्रल मूवमेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंग्रेशन मूवमेंट सिंगल मूवमेंट है जिनके अंदर क्या होता है, आपका इंडिविजुअल सेल्स क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है। तो वन बाय वन इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आपके इनवेजिनेशन मूवमेंट के बारे में। तो इनवेजिनेशन मूवमेंट के अंदर क्या होता है, आपका इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीथ इनटू द एम्ब्रो, क्योंकि एम्बोली का एग्जांपल है तो इनके अंदर जो सेल्स की जो सीथ है उनका मूवमेंट कहाँ पे होता है, इनटू द एम्ब्रो होता है। इसको एग्जांपल, इसको स्टडी करने के लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने एक कोई बलून लिया, इस बलून को हम क्या करें, एक पार्ट से थंब की हेल्प से क्या करें, इसको प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो आपके जो बलून है उसके अंदर क्या होगी, एक कैविटी की फॉर्मेशन होगी। जिस साइड से हम इस थंब से प्रेस करेंगे तो जिस साइड से सेल्स का मूवमेंट होगा उस साइड को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। और इस मूवमेंट के कारण आपके ब्लास्टोपोर के कारण आपके सेल्स के मूवमेंट होने के कारण यहाँ पे बीच में एक कैविटी की फॉर्मेशन होती है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्किन ट्रोन बोलते हैं। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, आर्केंट्रोन कैविटी बोलते हैं। वाइल इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण, सेल्स के मूवमेंट के कारण, पहले एक सिंगल सेलुलर आपका ब्लास्टुला था, उसके अंदर क्या होगी, दो लेयर की फॉर्मेशन होगी। आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोड्रम बोलते हैं। वाइल इस इनवर्ड मूवमेंट के कारण, इन्वेजिनेशन मूवमेंट के कारण एक न्यू लेयर फॉर्म हुई है। इस न्यू लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोड्रम बोलते हैं। तो इस इन्वेजिनेशन प्रोसेस से क्या होता है, आपकी जो एग्जांपल दिया हुआ है सी अर्चिन के अंदर क्या होता है, आपकी एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है। तो इन्वेजिनेशन मूवमेंट से सेल्स कैसे मूव कर रही है, इनवर्ड मूवमेंट कर रही है, और इनवर्ड मूवमेंट होने के कारण क्या होती है, एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आप इस ब्लास्टोपोर्स का एग्जांपल ले सकते हो। इसी ब्लास्टोपोर्स से दो टाइप के एनिमल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। एक जो टाइप होता है वो होता है आपका प्रोटियोस्टोम, प्रोटियोस्टोम्स, और एक होते हैं आपके ड्यूटेरोस्टोम्स। अगर इस ब्लास्टोपोर से क्या हो, आपकी फर्स्ट माउथ की फॉर्मेशन हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटियोसोम्स एनिमल्स बोलते हैं। अगर इस ब्लास्टोपोर से फर्स्ट क्या हो, आपकी एनस की फॉर्मेशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स बोलते हैं। तो इसी ब्लास्टोपोर्स के डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर फर्स्ट माउथ डेवलप होता है तो प्रोटियोस्टोम्स, फर्स्ट एनस फॉर्म्ड होता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट जो मूवमेंट था वो था आपका इन्वेजिनेशन, और इस इन्वेजिनेशन मूवमेंट के कारण क्या हुआ, आपकी एंडोड्रम जो ड्रम लेयर है उसका क्या हुआ, आपका फॉर्म हुआ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि आपकी जो सेल्स है वो क्या हो रही है, आपकी इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, और जिस साइड से मूवमेंट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर बोलेंगे। और मिडल के अंदर ये जो कैविटी फॉर्म हुई है इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, आर्केन्ट्रोन कैविटी बोलेंगे। और एक इनर जो आपकी येलो कलर की जो लेयर फॉर्म हुई है इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, आपका एंडोड्रम बोलेंगे। सेकंड एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है आपका इन्वोल्यूशन, और इस इन्वोल्यूशन मूवमेंट के अंदर क्या होता है, आपका इंटर्निंग ऑफ सेल शीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर सरफेस। ये आपका जो आउटर जो सरफेस है, इस आउटर सरफेस के बेसल पे आपकी सेल शीट का क्या होना, मूवमेंट होना, इस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। तो इन्वोल्यूशंस के अंदर क्या होता है, आपकी आउटर जो लेयर है इसके बेसल सरफेस पे क्या होता है, सेल शीट का जो मूवमेंट होता है, दिस टाइप ऑफ फिजिकल मूवमेंट इज नोन एज इन्वोल्यूशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। और इस इन्वोल्यूशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से क्या होता है, मीजोड्रम की फॉर्मेशन होती है। और एग्जांपल्स की बात करें तो एम्फीबियंस के अंदर जो मीजोड्रम फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन मूवमेंट से क्या होती है, आपकी फॉर्म होती है। थर्ड जो आपका एम्बोलिक मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है दैट इज इनग्रेशन, और इस इनग्रेशन मूवमेंट में क्या होता है, आपकी
इंडिविजुअल सेल्स क्या होते हैं आपकी माइग्रेट करती है इनटू द एम्ब्रो, इनसाइड द एम्ब्रो क्या होते हैं आपकी फॉर्म होती है। जैसे अगर हम बात करें आपकी कोई भी एक आपकी लेयर्स है, इस लेयर के अंदर क्या है आपकी डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, और इन सेल्स में से क्या हो आपकी एक एक इंडिविजुअल सेल्स क्या हो आपकी माइग्रेट होना स्टार्ट करे इनसाइड द एम्ब्रो। तो इस टाइप के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनग्रेशन मूवमेंट बोलते हैं। और इनग्रेशन मूवमेंट से भी क्या होते हैं आपकी मीजोड्रम जर्म लेयर की क्या होते हैं आपकी फॉर्मेशन होते हैं। तो सी अर्चिन के अंदर जो मीजोड्रम फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ इनग्रेशन। इसके अलावा ड्रोसोफिला, मिलेनोब्लास्टर, फ्रूट फ्लाई, इसके अंदर न्यूरोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन होते हैं वो भी बाय द प्रोसेस ऑफ इनग्रेशन क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। ये जो इनग्रेशन जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है ये फर्दर दो टाइप का होता है। एक होता है आपका यूनिपोलर इनग्रेशन, एक होता है आपका मल्टीपोलर इनग्रेशन। यूनि का मतलब क्या होता है आपका वन। अगर एक पोल से क्या हो आपकी इंडिविजुअल सेल्स क्या हो आपकी मूव करना स्टार्ट करे तो उस इनग्रेशंस को हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर इनग्रेशंस बोलेंगे। वाइल अगर सेल्स का जो इंडिविजुअल सेल्स का मूवमेंट क्या हो मोर देन वन पोल से मूव करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर इनग्रेशंस बोलते हैं। और इस इनग्रेशन प्रोसेस से क्या होती है आपकी मीजोड्रम जर्म लेयर की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। फोर्थ जो टाइप है दैट इज डेलिमिनेशंस। और डेलिमिनेशंस प्रोसेस के अंदर क्या होता है आपकी जो स्प्लिटिंग होती है वन शीट ऑफ सेल्स की और इनसाइड दी एम्ब्रो, और इस सीट ऑफ मूवमेंट के कारण क्या होते हैं आपकी एक और लेयर की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होते हैं। और इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, बर्ड की बात करें तो इनके अंदर जो हाइपोब्लास्ट की जो फॉर्मेशन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डेल अमीनेशन क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। सेकंड जो टाइप है दैट इज एपिबोली। तो इस एपिबोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, जो सेल्स का जो मूवमेंट होता है वो आपकी आउटर सेल्स पे, आउटर जो सेल्स है वो आपकी इनर सेल्स के सरफेस पे क्या होता है आपकी मूवमेंट होती है। तो इसके अंदर जो मूवमेंट है वो कैसा आपका एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। और इस एक्सपेंशन ऑफ वन सेल ऑफ शीथ ओवर द अदर सेल्स, इसके कारण क्या होती है आपकी एक्टोड्रम जो जर्म लेयर है उसकी क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन जो इंपोर्टेंट इसके अंदर होता है दैट इज, एक तो आपका पूछा जा सकता है कि इनग्रेशंस, तो इनग्रेशंस के अंदर क्या होता है एक ही सिंगल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है जिसके अंदर क्या होती है आपकी इंडिविजुअल सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा हम बात करें एक्टोड्रम जर्म लेयर की बात करें तो आपकी जो एक्टोड्रम जो जर्म लेयर है ये आपकी फॉर्म्ड होती है बाय दी एपीबोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। वाइल एंडोड्रम जर्म लेयर की बात करें तो एंडोड्रम जो जर्म लेयर है वो आपकी फॉर्म्ड होती है बाय दी इनवेजिनेशन प्रोसेस। इनवेजिनेशन जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है उससे क्या होती है आपकी एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है। वाइल मीजोड्रम की बात करें तो मीजोड्रम आपकी दो वे से आपके फॉर्म हो सकती है, एक आपके इन्वोल्यूशन प्रोसेस से फॉर्म हो सकती है और एक आपके इनग्रेशन प्रोसेस से क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से किस जर्म लेयर की क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। तो आपके एपिबोली जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है उससे क्या होती है एक्टोड्रम की फॉर्मेशन होती है, इनवेजिनेशन से एंडोड्रम की फॉर्मेशन होती है, इनग्रेशन और इन्वोल्यूशन से क्या होती है आपकी मीजोड्रम की फॉर्मेशन हो सकती है। आप किसी भी डायग्राम को प्रीफर कर सकते हो, एक मेरे हैंड रिटन है और एक जो गिलबर्ट जो बुक है डेवलपमेंट बायोलॉजी की उससे लिए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपके जो गैस्ट्रल जो मूवमेंट है वो आपके डिफरेंट जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन से मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते हैं। जैसे अगर हम डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स में भी फर्स्ट अगर हम बात करें फाइलम पोरीफेरा की बात करें और पोरीफेरा में भी हम बात करें स्पंज एनिमल्स की बात करें तो स्पंज के अंदर क्या होता है आपका जो ब्लास्टुला होता है वो कौन सा होता है आपका एम्फी ब्लास्टुला होता है। डेट मीन्स एम्फी का मतलब क्या होता है आपका बोथ। तो इस ब्लास्टुला के अंदर क्या होते हैं दो टाइप की सेल्स होती है, एक होती है आपकी फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है और एक ऐसी होती है आपकी नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है। आपकी जो फ्लैजिलेटेड जो सेल्स होती है फ्यूचर्स में क्या करती है आपकी कोलर सेल्स की फॉर्मेशन करती है और कोलर सेल्स को हम कोइनोसाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। तो कोइनोसाइट जो सेल्स है वो आपकी फॉर्म होती है बाय दी फ्लैजिलेटेड सेल्स, वाइल अदर जो सेल्स है आपकी ट्रोफोसाइट जो सेल्स है वो आपकी फॉर्म होती है नॉन फ्लैजिलेटेड सेल से क्या होती है आपकी फॉर्म होती है।
तो इनके अंदर जो मूवमेंट होता है, मोर्फोजेनेटिक जो मूवमेंट होता है वो होता है आपका इनवेजिनेशन प्रोसेस। तो इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, और इन्वर्टिब्रेट्स में भी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, स्पंज की बात कर रहे हैं, तो इस स्पंज के अंदर क्या होता है आपका इनवेजिनेशन मूवमेंट होता है, और इस इनवेजिनेशन मूवमेंट के कारण क्या होता है आपके टू लेयर ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, दैट इज एक्टोडर्म लेयर और आपकी एंडोड्रम लेयर की क्या होता है आपकी फॉर्म होता है। अगर हम पोरिफेरा की बात करें तो आपका ओवम है, फर्टिलाइज ओवम है, इसके अंदर क्या होगा आपका क्लीवेज प्रोसेस अगर होगा, और इस क्लीवेज के बाद क्या होगा आपका सिंगल सेलुलर जो फर्टिलाइज एग है ओवम है, ये क्या करेगा आपकी 16 सेल स्टेज के अंदर चेंज होगा, और देन आपके ब्लास्टुला के अंदर चेंज होगा, मोरुला ब्लास्टुला। इस ब्लास्टुला के अंदर क्या होगा आपका इनवर्जन अगर होगा, दैट मीन्स इसके अंदर अपर जो लेयर्स होती है वो कैसी होती है आपकी फ्लैजिलेटेड होती है, वाइल लोअर जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपकी अनफ्लैजिलेटेड होती है। जैसे ब्लास्टुला फॉर्म होगा इनके अंदर क्या होगा इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन का मतलब होता है इन्वर्ट होना। तो आपकी जो लोअर जो सेल थी वो आपकी अपर साइड की तरफ मूव हो जाएगी, और अपर जो साइड है वो कहाँ पे आ जाएगी आपकी लोअर साइड आ जाएगी। दैट मीन्स जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो लोअर साइड के अंदर, और आपकी जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो क्या हो जाएगी आपकी अपर साइड पे क्या हो जाएगी आपकी अपीयर हो जाएगी। जैसे इसके अंदर इन्वर्जन होगा, ये आपका जो एम्फिजोब्लास्टुला है जिसके अंदर दो टाइप की आपकी सेल्स है, आपकी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स। अब इनके अंदर क्या होगा आपका इनवेजिनेशन होना स्टार्ट होगा, इनवर्ड मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और इस इनवर्ड मूवमेंट होने के कारण जबकि फ्लैजिलेटेड जो सेल्स है वो क्या होती है आपकी इनसाइड मूव कर जाती है, और किसके फॉर्मेशन करती है आपकी एंडोड्रम की फॉर्मेशन करती है, और सराउंडिंग में जो सेल्स होती है वो क्या होती है आपकी एक्टोड्रम लेयर्स होती है। तो आपकी जो नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है ये आपकी एक्टोड्रम की फॉर्मेशन करती है, और ये जो एक्टोड्रम है ये फ्यूचर्स में क्या करता है आपकी पिनेकोसाइट सेल्स की फॉर्मेशन करता है, पिनेकोड्रम की फॉर्मेशन करता है। वाइल फ्लैजिलेटेड जो सेल्स है जो आपके एंडोड्रम के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या करते हैं आपकी कोइनोसाइट सेल्स की फॉर्मेशन करती है, पोलर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और इन्हीं फ्लैजिलेटेड सेल्स होने के कारण इनके अंदर इनर जो सेल्स होता है उनके अंदर क्या होता है फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है, और इन फ्लैजिलेटेड सेल्स के कंटिन्यूअस मूवमेंट होने के कारण इनके अंदर क्या होता है आपका वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी वाटर करंट की हेल्प से इन डर्मल ओस्टा की हेल्प से इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है वाटर एंटर करता है, और एट लास्ट आपके जो ओस्कुलम है उससे क्या होता है वाटर रिलीज हो जाता है। तो ओनली हम कंसर्न करते हैं आपके गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में, तो इनके अंदर जो मूवमेंट होता है मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका इनवेजिनेशन मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है। वाइल अदर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करें, लाइक अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा की बात करें, तो फाइलम सिलेंट्रेटा में हम दो एग्जांपल्स की बात करें, हाइड्रा की बात करें, ओबिलिया की बात करें, तो ओबिलिया के अंदर जो गैस्ट्रुलर मूवमेंट अगर होते हैं वो कौन से होते हैं आपके मल्टीपोलर इंग्रेशन और डेलेमिनेशन के कारण गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। वाइल ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया के अंदर क्या होता है आपके यूनिपोलर इंग्रेशन होता है, और आपके डेल एमनेशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट से क्या होता है आपका गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। और सिलेंट्रेट के अंदर जो गैस्ट्रुला होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टीरो गैस्ट्रुला बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके निमेटोड्स की बात करें, तो निमेटोड्स के अंदर जो गैस्ट्रुला है वो फॉर्म होता है बाय द इनवेजिनेशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। वाइल फाइलम एनिलिड्स की बात करें तो फाइलम एनिलिड्स के अंदर आपके एपिबोली और इन्वेजिनेशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के कारण क्या होता है आपका गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। वाइल आर्थ्रोपोड फाइलम की बात करें तो आर्थ्रोपोड फाइलम के अंदर क्या होता है आपका इनवेजिनेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण क्या होता है आपकी जर्म लेयर की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होती है, गैस्ट्रुला की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होती है। फाइलम इकाइनोड्रम्स के अंदर क्या होता है इन्वेजिनेशन और इनग्रेशन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के कारण क्या होता है आपकी गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस फाइलम के अंदर कौन सा आपका मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होता है आपका अकर होता है। इसके अलावा हम बात करें कि अदर एसेसरी प्रोसेस की बात करें, तो अदर जो एसेसरी प्रोसेस है उसमें फर्स्ट जो एसेसरी प्रोसेस है वो है आपका सेल प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है प्रोलिफरेट करना। किसका प्रोलिफरेट करना सेल्स का प्रोलिफरेट करना, दैट मींस इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स बाय द माइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है गैस्ट्रुलेशन में कुछ एसेसरी प्रोसेस भी अगर होता है लाइक सेल प्रोलिफरेशन की बात करें जिसके अंदर क्या होता है
सेल्स के नंबर क्या होते हैं आपके इंक्रीज होते हैं। वाइल कंसरसेंस की बात करें तो इस कंसरसेंस के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें आपकी एक ब्लास्टो, आपका कोई एम्ब्रियो है, ओवम है, या फिर आपका कोई ब्लास्टुला है, गैस्टुला है, इसके अंदर अगर सेल्स का जो मूवमेंट हो कहाँ पे हो, टुवार्ड दी सेंटर्स हो, तो उस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट को, उस एसेसरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंसरसेंस बोलते हैं। वाइल अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें, अगर आपके सेंटर से कोई भी सेल्स है उसका मूवमेंट क्या हो आपका अवे दी सेंटर्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो जैसे आफ्टर दी इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन प्रोसेस होता है, तो आपकी जो सेल्स है वो क्या करे, आपके टुवार्ड दी अवे फ्रॉम दी सेंटर्स मूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं। और टुवार्ड दी सेंटर मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो आपके डाइवर्जेंस के अंदर क्या होता है, टुवार्ड दी सेंटर्स, अवे फ्रॉम दी सेंटर्स क्या होती है, सेल मूव करती है। वाइल कन्वर्जेंस के अंदर क्या होता है, आपकी टुवार्ड दी आपके सेंटर क्या करती है, सेल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके अलावा एक्सटेंशन की बात करें, अगर आपका डेवलपिंग जो गैस्टुला है उसके अंदर क्या हो, आपके एंटीरियर पोस्टीरियर सेल्स क्या हो, आपके इलोंगेट हो जाए, एंटीरियर पोलेटरी जो एक्सिस है उसके अंदर इलोंगेशन अकर हो, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आपकी एंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ये क्या हो जाए आपकी इलोंगेट हो जाए ड्यू टू एक्सटेंशन प्रोसेस, क्योंकि एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड है वो क्या हो रही है आपकी इलोंगेट हो रही है। नेक्स्ट जो है वो आपका सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर जो आपका कोई भी एक स्टेज है, एक सेल है वो क्या हो अदर टाइप की सेल्स के अंदर क्या हो जाए आपकी चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म्स हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जब गैस्ट्रुलेशन होता है तो आपकी डिफरेंट टाइप के एसेसरी प्रोसेस होते हैं, सेल्स अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं बाय द सेल प्रोलिफरेशन, टुवर्ड द सेंटर मूवमेंट करते हैं बाय द कन्वर्जेंस प्रोसेस, अवे फ्रॉम द सेंटर मूव करते हैं बाय द डाइवर्जेंस, और एंटीरियर पोस्टीरियर इलोंगेट होते हैं बाय द एक्सटेंशन प्रोसेस, और एक टाइप से अदर टाइप के अंदर क्या होती है आपकी चेंज होती है बाय द cell transformation process. So this is the process of gastrulations and different type of morphogenetic movement. I hope this help you. Thank you.